Assalamu alaikum dear students. So we are coming with another video regarding D block elements, and in this lecture we will be discussing the electronic configuration of first transition series, that is 3D series. और फिर हम बात करेंगे regarding the periodic properties of first transition series 3D series. So अगर हम 3D series की बात करते हैं, 3D सीरीज में वो वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, 3D सीरीज में वो वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इन 3D सबशेल, in 3D subshell. All those D block elements in which the last electron enters in 3D subshell, those are called as elements of 3D series. लेकिन last electron enter होता है 3D subshell में, लेकिन जो इनका 4s ऑर्बिटल होता है 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर होता है. मैं एग्जांपल बता दूंगा अभी. तो इनका 3D सीरीज वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो 4s ऑर्बिटल होता है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या तो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट मीन्स इन केस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज विच आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर हो जाए, ऑल दोस डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज. लेकिन 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स का जो 4s ऑर्बिटल होता है, आउटर शेल का जो s ऑर्बिटल होता है, उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या तो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये मान के चलेंगे जो एलिमेंट्स 3D सीरीज में आते हैं, इनका जो 3D सबशेल होता है, थर्ड शेल का जो डी और डी सबशेल होता है, उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो या तीन से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं. इन केस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, 3D सबशेल इज बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड. इसमें या तो एक से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं. लेकिन जो 4s ऑर्बिटल है, इसमें आउटर शेल का s ऑर्बिटल जो है, इसमें एक से लेकर दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो यहां पे मैं कह सकता हूं the elements present in 3D series, though they are having outer electronic configuration of 3D 1 to 10, 4s 1 to 2. तो ये आ जाती है outer electronic configuration of those D block elements which are present in 3D series. और इस 3D series वाले elements को हम दूसरा नाम देते हैं elements of first transition series. They are the elements of first transition series. तो ये आ गई 3D सीरीज को आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कह सकते हो. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज में वो वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर हो जाता है. तो ऐसे करके 3D सबशेल में एक से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इनका जो s ऑर्बिटल आता है, फोर्थ शेल का s ऑर्बिटल, उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन आता है या तो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो ये हो गया इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट. अब हम थोड़ी बहुत एग्जांपल्स यहां पे दे देते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज एलिमेंट्स की क्लियर हो जाए. तो हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की. इस सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स इस सीरीज में आते हैं. बेसिकली अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस में भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में खाली हमें 3D सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है. इन्हीं के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इन्हीं का एटॉमिक साइज, इन्हीं की आयोनाइजेशन एनर्जी, इन्हीं का रिडक्शन पोटेंशियल, इन्हीं का कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, वो सारी प्रॉपर्टीज हमें इन्हीं 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स के बारे में पढ़नी है. इसलिए सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे. तो इस सीरीज में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, मैं यहां पे लिख लेता हूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, इसको हम 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं, इसमें एक तो आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, और बाकी जो एलिमेंट्स है उनको भी मैं डिस्कस करूंगा. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल आता है, और फिर आता है
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्योंकि आपको नीचे दिखाई नहीं देगा अच्छे से। यहाँ पे मैं लिखूंगा, फिर आता है कॉपर और फिर आता है जिंक। इसमें आते हैं 3D सीरीज में या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, एक तो स्कैंडियम आ जाता है, टाइटेनियम आ जाता है, वैनेडियम आ जाता है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 10 एलिमेंट्स आने चाहिए। 3 एलिमेंट्स है, 3 + 3 6, 6 + 2 is 8, 8 + 2 is what? 10। जैसे आप जानते हैं 3D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ऐसे ही जब 3D सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D सीरीज में भी इसीलिए 10 एलिमेंट्स आते हैं, जो कि आते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ऐसे आप अगर पीरियोडिक टेबल ओपन करके देखोगे तो 3D सीरीज में जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एलिमेंट्स आते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द ग्रुप्स फ्रॉम 3 to 12 वाले ग्रुप्स जो है वो 3D सीरीज में आते हैं, ये सारे एलिमेंट्स स्कैंडियम टू जिंक। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर मैं लिख लेता हूँ 21, इसका 22, 23, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया और इसका 28 है। और कॉपर का है एटॉमिक नंबर 29 और जिंक का एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 30। ये आ गए इनके एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल बनाने के लिए हम एक चीज काम करते हैं, हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद नोबल गैस कोर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी डिस्कस कर देता हूं। इसका आएगा आर्गॉन 4s2, अर्गान के 18 इलेक्ट्रॉन्स है, वो मैं पहले लिख लेता हूं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। अर्गान का 18 यहाँ पे आ जाएगा और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 18 + 2 is 20 और 3d में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आ गया 3d1। अर्गान के 18, 4s के 2 और 3d का एक, टोटल आ गए 21 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में, दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3d सीरीज। और इसमें आ जाएगा, फिर से आप अर्गान लिखोगे, अर्गान के 18, 4s में फिर से 2 आ जाएंगे और 3d में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आप डिफरेंस देखो, स्कैंडियम पहला एलिमेंट है, टाइटेनियम दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पे स्कैंडियम में 3d में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही करके वैनेडियम में अर्गान आएगा, 4s के 2 आएंगे और 3d में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब यहाँ पे क्रोमियम की जब मैं बात करूंगा, क्रोमियम का जो यहाँ पे, हालांकि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, क्रोमियम का होना चाहिए अर्गॉन 18 और 4s में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में आने चाहिए 4। हमारे हिसाब से अगर हम देखें 4s में 2 है, हर किसी के पास 4s में, तो क्रोमियम में भी हमारे हिसाब से 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और यहाँ पे d में 1 है, d में 2 है, d में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे d में 4 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन जब हम देखते हैं यहां से 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रमोट हो जाता है, तो इसमें 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि क्रोमियम जो है, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज एक्सेप्शनल। हमारे हिसाब से यहाँ पे 4s में 2 होने चाहिए और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट हो जाता है, तो यहाँ पे 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो 3d 5 है, D5 सिस्टम जो होता है वो स्टेबल सिस्टम होता है। तो so as to acquire stable electronic configuration, in case of chromium, one electron is promoted from 4s to 3d। हमें पता है 3d में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट हो जाता है, तभी जाके 3d 5 बन जाता है। तो D5 सिस्टम जो है, आपको पता है d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। जब d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स करके हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से हर कोई ऑर्बिटल जो है वो सिमेट्रिक बन जाएगा, एंड सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो क्रोमियम है वो स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो क्रोमियम का केस है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। हमारे हिसाब से 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, दैट इज 4s1 3d5। 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसलिए प्रमोट हो जाता है ताकि D5 सिस्टम डेवलप हो जाए, उसकी वजह से क्रोमियम की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी वजह से स्टेबल और सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और उसकी वजह से स्टेबल बन जाएगा। ये आपने ऑलरेडी 11th में इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के यूनिट में पढ़ा होगा, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। इसके बाद हम मैंगनीज पे आ जाते हैं, तो इसका भी आ जाएगा अर्गान 4s2 3d5। आप देख लीजिए 25 है एटॉमिक नंबर इसका, तो इसका अर्गान के हो गए 18 + 2 is 20, 20 + 5 is 25।
फिर आ गया आयरन, आयरन का भी आएगा अर्गान 4s2 3d6। तो यहां तक तो अब डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। पहले डी में एक था, फिर दो, फिर तीन थे, फिर चार, पांच थे, फिर से पांच, फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब का ऐसे करके डी में आप इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हो। तो इसमें आएगा एक तो अर्गान 4s के आ जाएंगे 2, और 3d में आ जाएगा आपका 7, 3d7 सिस्टम है किसमें, कॉपर में। और निकल में क्या आ जाएगा, निकल में आ जाएगा अर्गॉन 4s2, 3d में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि निकल में है 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3d8 सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पे स्कैंडियम में d1 सिस्टम है, टाइटेनियम में d2 सिस्टम है, वैनेडियम में d में 3 इलेक्ट्रॉन है, d3 सिस्टम है। क्रोमियम में यहाँ पे एक्सेप्शनल d5 सिस्टम है, हालांकि d4 सिस्टम होना चाहिए, लेकिन d5 सिस्टम एक्वायर करने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। फिर करके आपका d6, d7, d8 कॉन्फ़िगरेशन आप आहिस्ता आहिस्ता अगर देखोगे, पहले d और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर d3d में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके आप यहाँ तक पहुंच के 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 29। आप यहाँ पे निकल का देख सकते हो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d8। तो इसका होना चाहिए अर्गॉन, ये आ गया अर्गॉन, फिर आने चाहिए 4s में 2, लेकिन यहां पे भी 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक दैट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की तरह कॉपर में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के बदले 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पे निकल में 3d8 है, इसमें 3d9 आना चाहिए, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट होके 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। आपको वनस अगेन पता है, जब 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसकी वजह से जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक और स्टेबल बन जाती है। दैट इज व्हाई कॉपर के केस में भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाता है। ऐसे 3d9 के बदले यहाँ पे 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, क्योंकि जो d10 सिस्टम है वो वंस अगेन आपका स्टेबल सिस्टम होता है, और इसकी वजह से कॉपर जो है थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी एक्वायर करता है। तो लास्ट में अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहले अर्गान आएगा, अर्गान के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 3d में इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऐसे करके अर्गान के 18, 4s के 2 हो गए 20, प्लस 3d के 10, 3d के 10 मतलब हो गए 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3d10 मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी स्टेबल बना है। तो ऐसे करके हम स्कैंडियम से जब जिंक की तरफ आते हैं तो d1 से d10 तक पहुंच गए हैं हम। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इन केस ऑफ d ब्लॉक एलिमेंट्स देयर इज द प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ d सबशेल, क्योंकि पहले d में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर d में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ऐसे करके करके हम लास्ट में 3d10 सिस्टम पे पहुंच के स्टेबल d कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके, जो जिंक है एक स्टेबल एलिमेंट है, ये आसानी से जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की इसकी टेंडेंसी है बहुत कम है। अगर ये लॉस करता भी है ये जिंक इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये जिंक कभी भी अपने 3d इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करता। तो इसका मतलब है जो जिंक है दैट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d10। इन एडिशन टू दिस कॉपर हैज आल्सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d10, बट 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कॉपर उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना जिंक है, क्योंकि जिंक में 4s में भी 2 है और 3d में 10 है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो रही बात क्रोमियम की, क्रोमियम में d5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। d5 कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से जो क्रोमियम है ये भी अब इट स्टेबल बन जाता है ड्यू टू सिमेट्रिक एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपको पता है d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5। हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब अनपेयर 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशन जो इंटरचेंज कर सकते हैं, उसकी इंटरचेंज की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरचेंज कर सकता है। इंटरचेंज करने की वजह से जो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो 5 टाइम्स ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इस वाले ऑर्बिटल के साथ एक्सचेंज करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करेगा। तो 5th इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स के साथ एक्सचेंज करेगा। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है 3 ऑर्बिटल्स के साथ एक्सचेंज करेगा। ये ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन जो है तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करेगा। ऐसे करके d5 में टोटल 10 टाइम्स एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन करते हैं, उसकी वजह से 10 टाइम्स एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जो क्रोमियम है हाईली स्टेबल बन जाता है, क्योंकि एनर्जी उसकी जो है d5 की वजह से वो कम हो जाती है। तो ये तो आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
3D सीरीज, लेकिन इसमें हमें एक दो चीजें यहां पे याद रखनी है। वो क्या है? सबसे पहले डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम में डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो बहुत कम है। डी में एक है, दो है या तीन इलेक्ट्रॉन है। इन केस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज, जो 3D सीरीज है या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें अगर हम बिगिनिंग में देखें, बिगिनिंग में जो एलिमेंट्स के डी ऑर्बिटल है उनमें कम इलेक्ट्रॉन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो या तीन। लेकिन जो ही हम क्रोमियम से लेकर कॉपर तक आ जाते हैं, पहले डी में 5, फिर डी में 6, फिर डी में 7, फिर डी में 8, व्हेन वी मूव फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, एंड एट लास्ट when we move towards zinc में सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और क्रोमियम कॉपर में भी डी इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। दैट मींस एट द बिगिनिंग the number of d electrons is very less in 3D subshell, but when we move from chromium to copper the number of d electrons increases, d electrons का number increase हो जाता है। लास्ट में in case of zinc there is the complete filling of d subshell, that is why we can say that zinc has the stable electronic configuration among all these elements present in first transition series। तो उसके बाद हम बात करते हैं अब एटॉमिक रेडियस की, इन्हीं एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। तो वो टॉपिक जो है दैट विल बी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द एटॉमिक रेडियस ऑफ डी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स और 3D सीरीज एलिमेंट्स। तो ये आ गई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज में 3D इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत कम होता है, लेकिन जब हम क्रोमियम से कॉपर की तरफ जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता है, 5 से लेकर 10 तक हम पहुंचते हैं, तो लास्ट जिंक में जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। तो अब आते हैं हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। वी आर गोइंग टू डिस्कस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज of 3D series, or we can say we are going to discuss the periodic properties